कार तेज रफ्तार से सेक्टर 7 की ओर भाग रही थी। वीर की आंखों में एक ही लक्ष्य था, अपनी मां को बचाना। छाया ने रास्ते में ही अपने जख्म पर जल्दी से पट्टी बांध ली थी। सर, सेक्टर 7 का पूरा इलाका आर्मी ने घेर रखा है, कबीर ने कहा। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। छाया ने अपने लैपटॉप पर सेक्टर 7 का मैप खोला। यहाँ एक पुरानी सीवर लाइन है जो सीधे बंकर के बेसमेंट में जाती है। सीवर लाइन? वीर ने पूछा। हाँ, यह रिस्की है, पर यही एक रास्ता है, छाया ने कहा। कार रुकी और तीनों एक मैनहोल के पास उतरे। सीवर की बदबू सहन करना मुश्किल था, पर अब कोई चारा नहीं था। काउंटडाउन? वीर ने पूछा। 8 घंटे बाकी, छाया ने जवाब दिया। सीवर लाइन के अंधेरे रास्ते में चलना आसान नहीं था। पानी घुटनों तक था और चूहे इधर-उधर भाग रहे थे। अचानक कबीर ने रुकने का इशारा किया। सुनो, ऊपर से आवाजें आ रही थी। रुद्र के गार्ड्स की आवाजें। बॉस ने कहा है कि 6 घंटे बाद वायरस एक्टिव हो जाएगा। हमें तैयार रहना होगा। वीर ने छाया और कबीर की तरफ देखा। उन्हें पता चल गया कि वे सही जगह पर हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद वे एक ग्रिल के पास पहुंचे जिसके ऊपर बंकर का बेसमेंट था। कबीर ने ग्रिल को धीरे से हटाया और तीनों अंदर घुसे। बंकर विशाल था। कंप्यूटर स्क्रीन्स हर तरफ थीं और बीचों बीच एक ग्लास के चैम्बर में तारा बंधी हुई थी। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी जिसमें हरा तरल दिख रहा था। ब्रह्मास्त्र वायरस। माँ, वीर ने धीरे से पुकारा। तारा की आंखें खुली। वीर, भाग जाओ। यह एक जाल है। पर तभी तालियों की आवाज गूंजी। रुद्र प्रताप सिंह अपने गार्ड्स के साथ वहां आ खड़ा हुआ। बहुत अच्छा, वीर, तुम आ गए। अब तुम खुद देख सकते हो कि कैसे तुम्हारी माँ देश के लिए शहीद होगी। वीर ने अपनी पिस्तौल तानी। रुद्र, यह खेल अब खत्म होगा। रुद्र हंसा। अभी नहीं वीर। देखो। उसने एक बटन दबाया और ग्लास चैम्बर के अंदर एक और स्क्रीन जल उठी। उस पर लिखा था, वायरस एक्टिवेशन, 6 घंटे 14 मिनट। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, रुद्र ने कहा, तो यह वायरस तुरंत एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे हाथों होगी। वीर फंस गया था। उसकी पिस्तौल अब बेकार थी। उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी छाया ने वीर की तरफ देखा और आंखों से एक संकेत दिया। वह कुछ सोच रही थी। छाया की आंखों के संकेत को समझते हुए वीर ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी पिस्तौल नीची की, लेकिन उसकी नजरें रुद्र पर टिकी रहीं। तुम्हारी क्या शर्त है, रुद्र? वीर ने ठंडे स्वर में पूछा। रुद्र मुस्कुराया। शर्त? बस इतनी सी है कि तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना काम करने दो। और मेरी माँ? वीर की आवाज में गुस्सा था। तुम्हारी माँ तो देश की शहीद होगी। रुद्र हंसा। उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। इसी बीच छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे किया और अपने मोबाइल फोन से एक मैसेज टाइप किया। वह कबीर को भेज रही थी। मैसेज पढ़कर कबीर की आंखें चौंधिया गईं। उसने हल्का सा सिर हिलाया। रुद्र, एक बात बताओ। वीर ने ध्यान भटकाने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है। सब कुछ? रुद्र चिल्लाया। मैं और अधिक चाहता हूँ। मैं इस देश का शासक बनना चाहता हूँ। इसी बीच कबीर धीरे धीरे पीछे हटा और एक कंप्यूटर कंसोल की ओर बढ़ा। छाया के मैसेज के अनुसार उसे वायरस के मेन सर्वर तक पहुंचना था। तुम सोचते हो कि तुम जीत जाओगे, रुद्र? वीर ने कहा, लेकिन तुम हारोगे। हमेशा की तरह। रुद्र गुस्से में आग बबूला हो गया। तुम देख लोगे।
अब सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। तभी कबीर ने संकेत दिया। वह सर्वर तक पहुंच गया था। छाया ने वीर को आंख मारी। अब वक्त आ गया था कार्रवाई का। वीर ने अचानक अपनी पिस्तौल उठाई और छत की ओर एक गोली दाग दी। अब कबीर! गोली की आवाज से सबका ध्यान भटका और कबीर ने सर्वर पर हमला बोल दिया। उसने वायरस को डिलीट करना शुरू कर दिया। नहीं! रुद्र चिल्लाया। रोको उसे! रुद्र के गार्ड्स ने कबीर की ओर गोली चलाई, पर वीर ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। छाया ने तुरंत ग्लास चैम्बर का ताला तोड़ने की कोशिश की। वीर! वायरस डिलीट हो रहा है, कबीर चिल्लाया। पर मुझे और समय चाहिए। रुद्र ने एक इमरजेंसी बटन दबाया। अगर मैं जीत नहीं सकता, तो कोई नहीं जीतेगा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा बंकर हिलने लगा। धमाके से पूरा बंकर हिल उठा। छत से मलबा गिरने लगा और लाइटें टिमटिमाने लगीं। यह क्या किया तुमने? वीर ने रुद्र की तरफ देखते हुए चिल्लाया। रुद्र पागलों की तरह हंस रहा था। अगर मैं नहीं जीत सकता, तो सब कुछ तबाह हो जाए। छाया ने ग्लास चैम्बर का ताला तोड़ दिया और तारा को बाहर निकाला। वीर, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कबीर अभी भी सर्वर के पास था। सर, वायरस 70% डिलीट हो चुका है। 2 मिनट और चाहिए। वीर ने देखा कि रुद्र के गार्ड्स फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने छाया की तरफ देखा। तुम माँ को लेकर भागो। मैं कबीर को कवर करता हूँ। छाया ने तारा का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागना शुरू किया। रास्ते में गिरते हुए मलबे से बचते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। वीर ने कबीर को कवर करते हुए गार्ड्स पर गोली चलाई। कबीर, जल्दी करो, 90% हो गया सर, कबीर चिल्लाया। रुद्र ने एक पिस्तौल उठाई और वीर की ओर निशाना साधा। तुम सबको मरना होगा। गोली चली, पर वीर समय रहते कूद गया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। सर, कबीर चिल्लाया। लगातार जारी रखो, वीर ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए कहा। 100%। वायरस डिलीट हो गया, कबीर ने खुशी से चिल्लाया। पर तभी एक बड़ा धमाका हुआ और छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। कबीर और वीर अलग अलग हो गए। कबीर! वीर चिल्लाया। तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मलबे के नीचे से एक हाथ दिखाई दिया। रुद्र अभी भी जिंदा था और भागने की कोशिश कर रहा था। वीर ने उसे रोकने का फैसला किया। रुक जाओ रुद्र, वीर ने चिल्लाकर कहा। रुद्र मुड़ा। उसके हाथ में अभी भी पिस्तौल थी। तुम हार गए वीर। तुम्हारा दोस्त मर चुका है। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, रुद्र। हार तो तुम ही गए हो। दूर से सायरन की आवाजें आने लगी। पुलिस और आर्मी आ चुकी थी। पुलिस और आर्मी ने पूरे बंकर को घेर लिया। रतन सिंह उनके साथ था। वीर, तुम ठीक हो? रतन सिंह ने पूछा। वीर ने रुद्र को पकड़े हुए सिर हिलाया। हाँ, पर कबीर मलबे के नीचे दबा है। आर्मी के जवानों ने तुरंत मलबा हटाना शुरू किया। छाया और तारा सुरक्षित बाहर थी। रुद्र को हथकड़ी लगा दी गई। तुम कुछ नहीं कर सकते, रुद्र ने कहा। मेरे पास अभी भी ताकत है। नहीं रुद्र, वीर ने कहा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कबीर को मलबे से निकाल लिया गया। वह जिंदा था, पर बुरी तरह घायल था। सर, कबीर ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने वायरस डिलीट कर दिया। वीर ने उसका हाथ थामा। तुमने देश बचा लिया, कबीर। हॉस्पिटल में सबका इलाज चल रहा था। तारा सुरक्षित थी और वायरस का खतरा टल गया था। 1 हफ्ते बाद वीर और छाया हॉस्पिटल के बगीचे में टहल रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया, छाया ने कहा। नहीं, वीर ने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है।
मोहन अभी भी जिंदा है और ब्लैक लोटस के कई सदस्य अभी भी फरार हैं। 3 महीने बाद रुद्र प्रताप सिंह और मोहन सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कबीर को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। वीर और छाया ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, श्वेत कमल, जो ब्लैक लोटस के बचे हुए सदस्यों को पकड़ने का काम करता था। एक शाम वीर और छाया समुद्र किनारे खड़े थे। तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर पाता, वीर ने कहा। छाया मुस्कुराई। और तुम्हारे बिना मैं अपनी बहन को कभी नहीं ढूंढ पाती, वीर ने छाया का हाथ थामा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? छाया की आंखों में चमक थी। हाँ, हमेशा। लेकिन दूर एक कार में बैठा आदमी उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में एक फोटो थी, वीर और छाया की। और उसने फोन पर कहा, तैयारी करो।